Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 6 refraction of light of class 10. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो लाइट जो है वो बेंड होता है, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाता है तो वो बेंड होता है, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है बच्चों? लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है? वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है, इसे लीनियर प्रोपेगेशन कहते हैं। लेकिन लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडिया। यहां पे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब देखिए, will light travels through glass slab with the same velocity as it travel in air। यानी कि जिस वेलोसिटी से लाइट ग्लास स्लैब में जाता है, यानी कि जिस स्पीड से लाइट ग्लास स्लैब से ट्रेवल होता है तो उसी स्पीड से लाइट एयर में ट्रेवल होता है क्या? तो इसका आंसर है नो। द लाइट विल नॉट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास स्लैब विद द सेम वेलोसिटी as it travel in air। तो इसका रीजन क्या है? द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो लाइट की वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है बच्चों? लाइट की वेलोसिटी डिपेंड होती है डेंसिटी के ऊपर। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उसमें लाइट की स्पीड कम होती है, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। अब वैक्यूम जो है ये रेयरर मीडियम है, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एनी पार्टिकल मीडियम इन द वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, एयर में लाइट की स्पीड वैक्यूम से कम होगी क्योंकि एयर की डेंसिटी वैक्यूम से ज्यादा है, और ग्लास की डेंसिटी एयर से ज्यादा है, इसलिए ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया? अब इसका आंसर तो आपको पहले ही मिल गया है। नो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल नॉट बी सेम इन ऑल मीडिया। सभी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। जिस मीडियम की डेंसिटी कम है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी। अब आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ हमने पढ़े हैं, पिछले साल भी पढ़े हैं, और पहला जो वीडियो था इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज जो है इस वीडियो में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Now see, before studying the law of refraction of light, इसको हम ग्लास स्लैब से पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे ये है ग्लास स्लैब, ये है ग्लास स्लैब, और ये है यहां पे एयर। अब एयर से लाइट जो है वो ग्लास स्लैब के अंदर जा रहा है। दिस वन इज द इंसिडेंट रे, द लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास एट पॉइंट N. N is the point of incidence. Suppose this ray, N, it is incident at the point A to the glass slab. अब इंसिडेंट होने के बाद अब लाइट रे जो है ये सीधी नहीं जाती, इसका रिफ्रैक्शन होता है, इट बेंड्स। तो बेंड होने के बाद जो है ये है इसकी रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम कहेंगे B, NB. NB is a refracted ray. N is an incident ray, and suppose this C and D is a normal। अब देखिए ये N रे जो है ये ग्लास स्लैब को ऑब्लिक्यूली इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होता है, ये सीधी नहीं जाती है, बेंड होती है, दैट इज इट इज द रिफ्रैक्टेड रे। नाउ दिस इंसिडेंट रे मेक्स द एंगल I विद द नॉर्मल के साथ जो है इंसिडेंट रे एक एंगल तैयार करती है, इसे हम कहते हैं I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे एक एंगल तैयार होता है, द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स द एंगल विथ नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल तैयार करती है, इसे हमने कहा है R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए
द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके 3 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट n आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट दैट पॉइंट। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो है नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की इस दिशा में है तो इंसिडेंट रे इस दिशा में होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम कंसीडर करेंगे। तो रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अब तीन रे कौन कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। All these 3 rays, incident ray, normal and refracted ray, lies in the same plane at the point of incidence। ये point of incidence n है, इस point पे ये तीनों lines जो है एक ही plane में होती है। It means that the law of refraction of light follows the law of reflection of light। तो law of reflection में पहले 2 स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट law of refraction में सेम है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है इसमें थोड़ा सा फर्क है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बताता है बच्चों, for a given pair of media air and glass, for a given pair of media air and glass, the ratio of sin I to the sin R, it always remains constant, it always remains constant, and this is the third statement of this law of reflection of light, and this is also called as, this third statement is also called as Snell's law। इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि कोई भी 2 मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर, इसका हम रेशो लेंगे तो वो रेशो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। दिस रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। This constant is denoted by n, this constant is denoted by n, and this n is called as refractive index of second medium with respect to first medium। तो n is the refractive index of glass slab with respect to air। it means that air में से अगर ग्लास स्लैब में लाइट पास होती है तो हमें जो है साइन आई और साइन आर जो है इनकी वैल्यू कांस्टेंट मिलती है। साइन आई अपॉन साइन आर इनकी वैल्यू कांस्टेंट मिलती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n जो है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास स्लैब का। फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑफ 40 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑफ 20 डिग्री। देन साइन आई और साइन आर का रेशियो लेंगे हम 40 अपॉन 20, दैट इज 2। द 2 क्या है, द 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब एक बात है, इफ द लाइट रेज इंसिडेंट्स नॉर्मली टू द सरफेस। अब लाइट रेज समझो नॉर्मल से पास हो रही है, इफ द लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मल देन इट गोज इन द सेम डायरेक्शन विदाउट रिफ्रैक्शन। अगर नॉर्मल से अगर लाइट रे जाएगी तो उस कंडीशन में लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो सीधी जाती है। देयरफॉर इन दिस कंडीशन व्हेन लाइट पासेस नॉर्मली, व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू नॉर्मल then there is no refraction of light, it goes in the same direction. In this condition angle of incidence is equal to angle of refraction is 0 डिग्री। तो इस समय अब देखिए नॉर्मल से लाइट रे जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होता है। आगे बच्चों समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।